नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीएल सैनी, CDRK सैनी बीएड क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को पाठ योजनाओं का निर्माण करना बताया जा रहा है कि आप अपने विषयों पर आधारित पाठ योजनाओं का निर्माण किस तरह कर सकते हैं, किस तरह उद्देश्यों का निर्माण करते हुए विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन का उपयोग करते हुए निर्माण करते हुए किस तरह के प्रस्तावना के प्रश्न आपको बनाने हैं, किस तरह आपको उद्देश्य कथन करना है, किस तरह पाठ प्रस्तुतिकरण करते हुए आप मूल्यांकन प्रश्न और मूल्यांकन प्रश्नों के बाद गृह कार्य का प्रश्न किस तरह का होना चाहिए, तो इन सब के बारे में आपको बताया जा रहा है। आज की लाइव क्लास में हम आपको नागरिक शास्त्र पाठ योजना क्रमांक 8 लोकसभा यानी कि निम्न सदन प्रकरण का चयन करते हुए इस पर पाठ योजना का निर्माण करना बताएंगे कि इस पर आप पाठ योजना का निर्माण किस तरह कर सकते हैं, इसका प्रस्तुतिकरण किस तरह निर्मित कर सकते हैं। तो आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल के साथ। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन के बटन को जरूर दबा देवे, जिससे हमारे द्वारा जब भी कोई न्यू लेसन प्लान अपलोड किया जाता है या लाइव क्लास चलाई जाती है तो उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप पाठ योजना निर्माण करना सीख सके। देखिए, हम जब नागरिक शास्त्र शिक्षण की पाठ योजना बनाते हैं यानी सिविक्स की, तो सबसे पहले श्यामपट्ट पूर्ति का निर्माण करते हैं। श्यामपट्ट पूर्ति के अंतर्गत वही कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश, कालांश का समय और बीच सेंटर में हमारा प्रकरण लिखते हैं। प्रकरण को हमेशा अंडरलाइन करते हैं और इन्वर्टेड कोमास में बंद करते हैं। देखिए, जो हमारा प्रकरण है लोकसभा, इस लोकसभा को निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पर निम्न सदन के नाम से भी आप प्रकरण का नाम लिख सकते हैं। तो मैंने दोनों ही लिख दिया है क्योंकि लोकसभा को निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोकसभा पर आधारित पाठ योजना का निर्माण करने जा रहे हैं। तो ये हुआ हमारा श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य के बाद हम उद्देश्यों का निर्माण करते हैं और उद्देश्यों के आधार पर ही विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। हम 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 क्या करते हैं, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। देखिए, यहाँ पर जो सिविक्स की पाठ योजना का निर्माण हम करेंगे, इसमें पहला उद्देश्य है ज्ञान। अब ज्ञान से रिलेटेड ये विशिष्टीकरण और ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसी तरह देखिए, अवबोध से रिलेटेड ये विशिष्टीकरण और ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। देखिए, वही आपको 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाना है। इसी तरह जो 3rd नंबर का उद्देश्य है ज्ञानोपयोगी, इस ज्ञानोपयोगी से रिलेटेड ये विशिष्टीकरण और ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। देखिए, यहाँ पर मेन उद्देश्य और प्रकरण का सहारा लेकर ही ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाए गए हैं। आपको भी इसी तरह विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का निर्माण करना है। हमारा नेक्स्ट उद्देश्य है कौशल। अब कौशल से रिलेटेड ये विशिष्टीकरण और ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। देखिए, वही 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाए गए हैं। नेक्स्ट उद्देश्य है अभिरुचि। अभिरुचि से रिलेटेड देखिए विशिष्टीकरण और ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसी तरह अभिवृत्ति से रिलेटेड ये विशिष्टीकरण और ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन।
इस तरह आपको 6 उद्देश्यों का निर्माण करना है। उद्देश्यों के बाद आपको विशिष्टीकरण बनाना है और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आपको बनाना है। तो यह प्रक्रिया आपको प्रत्येक सिविक्स की पाठ योजना में अपनानी है। इसके बाद कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री। कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री 2 प्रकार की होती है, सामान्य और विशिष्ट। सबसे मेन होती है विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें देखिए हम चार्ट, चित्र, मॉडल, प्रतिकृति आदि का निर्माण करते हैं। तो इस पाठ योजना में हम चार्ट और चित्र का प्रयोग करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट कॉलम होता है पूर्व ज्ञान का। देखिए पूर्व ज्ञान से तात्पर्य कि छात्र लोकसभा यानी निम्न सदन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद देखिए कई जगह आपको शिक्षण बिंदुओं से रिलेटेड कॉलम भी मिलता है। तो यहाँ पर जो हमें लोकसभा यानी निम्न सदन से रिलेटेड जो प्रस्तुतिकरण में 3 शिक्षण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, वो शिक्षण बिंदु भी यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रक्रिया आती है, वो नेक्स्ट प्रक्रिया होती है प्रस्तावना। देखिए सबसे मेन और यहीं से हमारा जो कार्यक्रम है यानी पाठ योजना निर्माण कार्यक्रम ये शुरू होता है प्रस्तावना से। और प्रस्तावना के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, हम 3 से 5 प्रश्न बनाते हैं। अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है, प्रश्नों में जिग-जैग होता है, तारतम्यता होती है और सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र है उस पर आधारित प्रश्न होने चाहिए। प्रश्नों में संक्षिप्तता होनी चाहिए, प्रश्न पूर्व ज्ञान पर आधारित होने चाहिए। देखिए इस पाठ योजना में मेरे द्वारा प्रश्न बनाए गए हैं प्रस्तावना के। तो देखते हैं पहला प्रश्न है, सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? भारत को। अब इसी भारत से हमारा दूसरा प्रश्न बनना चाहिए, भारत में केंद्र स्तर पर भारतीय विकासार्थ फैसले एवं कानून बनाने का कार्य कहां पर होता है? भारतीय संसद में। देखिए भारतीय संसद सर्वोपरि संस्था मानी जाती है हमारे देश की। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनना चाहिए कि भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? देखिए हमारी संसद में 2 सदन है, तो 2 सदन कौन कौन से हैं? ये उच्च सदन एवं निम्न सदन। देखिए अब यहाँ पर भारतीय संसद के, इसी से हमारा प्रश्न बन रहा है, भारतीय संसद के निम्न सदन को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? यानी लोकसभा के नाम से जाना जाता है। इसी लोकसभा से अगला प्रश्न बना हुआ है, लोकसभा यानी निम्न सदन के बारे में आप क्या जानते हो? अंतिम प्रश्न हमारा समस्यात्मक हो गया, प्रश्नों में तारतम्यता है, जिग-जैग है, संक्षिप्त है, पूर्व ज्ञान पर आधारित है और सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया गया है। तो आपको इसी प्रक्रिया का, इसी फॉर्मेट का प्रयोग करते हुए प्रस्तावना के प्रश्न बनाने हैं, जिससे छात्रों में सक्रियता है। वो आपका जो ये प्रकरण है, इस प्रकरण को पढ़ने हेतु रुचि उत्पन्न हो। तो यहाँ पर इस तरह की प्रक्रिया आपको निभानी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु होता है उद्देश्य कथन। देखिए उद्देश्य कथन हम चित्र द्वारा भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भारतीय संसद का चित्र मैंने मेंशन किया है। तो यहाँ पर हम देखिए बच्चों, आज हम सब लोकसभा यानी निम्न सदन का सामान्य परिचय एवं कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लोकसभा संसद से रिलेटेड है, तो यहाँ पर मैंने शिक्षण सहायक सामग्री में ये हमारी संसद का चित्र पेस्ट कर दिया है मिनिएचर के रूप में। तो हम इसको बताते हुए भी उद्देश्य कथन कर सकते हैं कि बच्चों, आज हम सब हमारी जो भारतीय संसद है, इस संसद के जो निम्न सदन है यानी लोकसभा, इस लोकसभा के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा उद्देश्य कथन हुआ। उद्देश्य कथन के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है प्रस्तुतिकरण की। देखिए थर्ड स्टेप है प्रस्तुतिकरण।
इस प्रस्तुतिकरण में हम 3 शिक्षण बिंदु लेते हैं। यहाँ पर पहला शिक्षण बिंदु लोकसभा का गठन, लोकसभा का गठन, इससे रिलेटेड शिक्षण बिंदु लिया है। और इसी लोकसभा का गठन से रिलेटेड ये विकासात्मक प्रश्न किए जाते हैं। हम 3 विकासात्मक प्रश्न बनाते हैं और ये विकासात्मक उत्तर होता है। देखिए यहाँ पर तारतम्यता वाला सिस्टम नहीं होता, केवल इस शिक्षण बिंदु के विकास हेतु विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये विकासात्मक प्रश्न और ये विकासात्मक उत्तर किससे रिलेटेड, लोकसभा का गठन से रिलेटेड। इसके बाद नेक्स्ट हमारी स्टेप आती है वही लोकसभा के गठन से रिलेटेड। इसमें देखिए क्या किया गया है, हमने छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन किया है, किससे रिलेटेड, लोकसभा का गठन से रिलेटेड। अब लोकसभा के गठन से रिलेटेड जो हमने छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन किया, इसमें से हम क्या करते हैं, जो मुख्य शब्द होते हैं, सेंटेंस होते हैं, परिभाषाएं होती है, उसको यहाँ पर देखिए शिक्षण ये शामपट कार्य वाले कॉलम में मिनीचर के रूप में ब्लैक शीट पर लिख देते हैं। तो लोकसभा का गठन, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। अब देखिए लोकसभा का गठन कहां पर होता है, हमारी भारतीय संसद में होता है। तो शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में हमने ये भारतीय संसद का चित्र मिनीचर के रूप में पेश कर दिया है। और देखिए जब मैंने आपको बताया था कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री में हम चार्ट और चित्र का प्रयोग करेंगे, देखिए यहाँ पर चार्ट और चित्र दोनों का प्रयोग हो चुका है। तो इस तरह आपको ये फॉर्मेट अपनाना है। तो ये पहला जो हमने शिक्षण बिंदु लिया था, जो लोकसभा है, इससे रिलेटेड कौन सा, लोकसभा का गठन। इस लोकसभा के गठन से रिलेटेड ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन हुआ। अब इसी में से हम क्या करेंगे, बोध प्रश्न पूछेंगे। ये हमारी नेक्स्ट स्टेप भी होती है। ये देखिए लोकसभा का गठन से रिलेटेड ये बोध प्रश्न बनाए गए हैं। हम 3 से 5 बोध प्रश्न बनाते हैं, जितनी विषय वस्तु होती है उसके हिसाब से बोध प्रश्न बना लेते हैं। देखिए मेरे द्वारा 4 बनाए गए, आप 3 भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं। तो ये लोकसभा का गठन यानी प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत जो हमने पहला शिक्षण बिंदु लिया था, उस शिक्षण बिंदु से रिलेटेड ये बोध प्रश्न पूछे गए हैं। तो हमने सबसे पहले प्रस्तुतिकरण में जो पहला शिक्षण बिंदु लिया लोकसभा का गठन, उससे रिलेटेड विकासात्मक प्रश्न पूछे, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन किया और फिर बोध प्रश्न किए। अब हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु यानी प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत दूसरा शिक्षण बिंदु लोकसभा सदस्यों की योग्यताएं। देखिए लोकसभा में लोकसभा सदस्य होते हैं यानी एमपी यानी कि सांसद होते हैं। तो यहाँ पर जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उससे रिलेटेड ये विकासात्मक प्रश्न और ये विकासात्मक उत्तर, वही 3 प्रश्न बनाए गए हैं और ये 3 ही उत्तर लिखे गए हैं। तो यही प्रक्रिया किससे रिलेटेड होनी चाहिए, लोकसभा सदस्यों की योग्यताओं से रिलेटेड। और हमारा मुख्य प्रकरण क्या है यहाँ पर, लोकसभा यानी निम्न सदन। तो इससे रिलेटेड ही लोकसभा सदस्य हैं। तो लोकसभा सदस्यों से रिलेटेड ये दूसरा शिक्षण बिंदु प्रारंभ हुआ विकासात्मक प्रश्नों से। अब वही छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन किया गया है, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन, इसमें से ही इससे रिलेटेड वही श्यामपट्ट कार्य में ब्लैक शीट के मिनीचर पर ये सिल्वर कलर के पेन से मुख्य शब्द परिभाषाएं आदि लिखते हैं। और इसी से रिलेटेड देखिए शिक्षण सहायक सामग्री में चित्र मेंशन किया जाता मिनीचर के रूप में। देखिए ये लोकसभा से रिलेटेड ये पिक्चर मिनीचर के रूप में यहाँ पर छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन में लगाया गया है। तो ये हुआ हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु। और दूसरे शिक्षण बिंदु के अंतर्गत क्या, जो लोकसभा सदस्य हैं, इस लोकसभा सदस्यों की योग्यताओं से रिलेटेड वही आप देखिए हम क्या करेंगे,
लोकसभा सदस्यों की योग्यताओं से रिलेटेड बोध प्रश्न करेंगे। ये बोध प्रश्न बोध उत्तर वही मैंने आपको बताई दिया, 3 से 5 बोध प्रश्न बनाते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड शिक्षण बिंदु देखिए, लोकसभा यानी निम्न सदन से रिलेटेड थर्ड शिक्षण बिंदु है लोकसभा के कार्य एवं शक्तियां। अब लोकसभा के कार्य एवं शक्तियों से रिलेटेड ये विकासात्मक प्रश्न और ये विकासात्मक उत्तर वही 3 प्रश्न बनाए गए हैं। अब इसके बाद लोकसभा के कार्य एवं शक्तियों से रिलेटेड हम क्या करेंगे, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन करेंगे। देखिए छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन है लोकसभा के कार्य एवं शक्तियों से रिलेटेड। वही देखिए ब्लैक शीट का यूज किया गया है, वही क्या किया गया है, शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में यहाँ पर मिनीचर लगाया गया है, यानी कुल मिलाकर चार्ट और चित्र का प्रयोग किया गया है। तो ये लोकसभा के कार्य एवं शक्तियों से रिलेटेड छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन हुआ। अब वही लोकसभा के कार्य एवं शक्तियों से रिलेटेड ये बोध प्रश्न और ये बोध उत्तर वही 3 से 5 बोध प्रश्न आपको बनाने हैं। तो ये हमारी प्रक्रिया कंप्लीट हुई। इसके बाद यहां तक देखिए हम 3 शिक्षण बिंदु अध्ययन कर चुके हैं प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत। तो आपको भी इसी प्रक्रिया का सहारा लेते हुए सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न, विकासात्मक प्रश्नों के बाद छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन और बोध प्रश्नों की प्रक्रिया अपनानी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी स्टेप आती है 4थे नंबर की पुनरावृत्ति प्रश्न। देखिए पुनरावृत्ति प्रश्न जो हमने बोध प्रश्न किए थे 3 शिक्षण बिंदुओं से रिलेटेड, उन्हीं में से हम यहाँ पर पुनरावृत्ति प्रश्न बनाते हैं। छात्रों के अभ्यास एवं मूल्यांकन हेतु ये पुनरावृत्ति प्रश्न बनाए जाते हैं। देखिए मेरे द्वारा 5 पुनरावृत्ति प्रश्न बनाए गए हैं। हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है मूल्यांकन प्रश्न। देखिए मूल्यांकन प्रश्नों की जो स्टेप आती है इसमें हम क्या करते हैं, मूल्यांकन की जो स्टेप है इसमें हम 3 तरह के प्रश्न लेते हैं। देखिए 3 तरह के प्रश्न लिए गए हैं और प्रत्येक में 2-2 प्रश्न है, यानी सही विकल्प का चुनाव कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और एक पंक्ति में उत्तर दीजिए। तो इस तरह आपको ब्लैक शीट का मिनीचर का निर्माण करते हुए सिल्वर कलर के पेन से मूल्यांकन प्रश्न बनाना है और किसी का भी उत्तर नहीं लिखना है। देखिए कक्षा कक्ष में जब प्रस्तुतिकरण किया जाता है तो उस समय छात्रों से पूछकर ये उत्तर लिखे जाते हैं और जब आपका फाइनल लेसन होता है उस फाइनल लेसन में हम क्या करते हैं, ये जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं जो लपेट श्याम फलक पर लिखे जाते हैं, एक तरफ मूल्यांकन प्रश्न और एक तरफ गृह कार्य का प्रश्न लिखा जाता है। ये देखिए गृह कार्य का प्रश्न लोकसभा यानी निम्न सदन से रिलेटेड ये गृह कार्य का प्रश्न है। वही श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में मिनीचर का निर्माण किया गया है, सिल्वर कलर के पेन से लिखा गया है। तो देखिए आज की क्लास में हमने जो नागरिक शास्त्र पाठ योजना क्रमांक 8 है, प्रकरण था हमारा लोकसभा यानी निम्न सदन से रिलेटेड पाठ योजना का निर्माण करना आपको बताया। आज की पाठ योजना आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर जरूर करें दोस्तों। इसी तरह नई पाठ योजना के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे CDRK सैनी बीएड क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, राम राम।